संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? मेरी एक शेर से मुलाकात हुई और वो भारत के गृह मंत्री। कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूँ, बाकी गुस्से नहीं होता। मैं भी जेल में गया हूँ नाविका जी, मैंने इस्तीफा दे दिया। इस तरह से नहीं चलता है सब। Hello guys, welcome back to our new video. Hope you're all doing well. So Mohit, what we gonna react on today? So today we're gonna react on our Home Minister's attitude moments. A home minister. Yeah, we have never reacted on him. His name is Amit Shah, and he is also from BJP party, Prime Minister Modi's party, BJP. We have reacted on CM Yogi and PM Modi, but we never reacted on him. And he is also known as Angry Man. Another angry bird. Yeah. So are you excited? Yes, of course. Let's go. प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन These are opposition party. सुनो भाई, I've seen him before, this man. पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपटा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला और तकलीफ हो गया। Just deal with me. जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देता। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूँ अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। Sorry. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगेगा। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे से। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। Look at his बोले face. नहीं होते, क्रोधित नहीं होता हूँ भैया, समझाता हूँ। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। All are same. No younger, no elders. सर, संविधान में लिखा है कि देश का कानून किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड, हिंदू आ सकते हैं, राहुल, सिख आ सकते ये आपका अपना सवाल है या के लोगों का? इस पर दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लोग क्या, तो ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले जो पोल आ रहे थे, बीजेपी के इंटरनल सर्वेस भी आ रहे थे साल के बीच में, वो बीजेपी को कांग्रेस से पीछे दिखा रहे थे, खासतौर से मध्य प्रदेश में, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में भी। अभी कांग्रेस भी सर खरोच रही है, वो भी समझ रही है कि उनको तो लग रहा था कि हम जीत ही चुके हैं। वो नहीं समझ पाएंगे, आप चिंता मत करो। सीट माँ या बाप की नहीं होती, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, माँ की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता तय करती है जी।
कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? क्यों भाई, मांडिया वालों की आवाज को क्या हो गया है? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. अरे मैं बोलूं वही बोलूं. ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल तैयार है, बीजेपी ने सब हेलीकॉप्टर्स तैयार कर लिए हैं, मैडम ऐसा नहीं होता है. नीतीश कुमार जी कह रहे हैं नहीं, मोदी जी कल चुनाव करवा सकते हैं क्योंकि वो हम इंडिया अलायंस से डर गए हैं. मोदी जी और अमित शाह बड़े चतुर नेता हैं. ऐसे नेता को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए. और ये नेता तैयारी के साथ बिल्कुल चुनाव के लिए अगले साल जाएंगे. राजनीति में बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब राजनीति में किसी शेर से मुलाकात हुई. कुछ दिन पहले मेरी एक शेर से मुलाकात हुई और उन्होंने, और वो भारत के गृह मंत्री. मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं. मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं. कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता. कहा जाता है नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो अपने मन से चलते हैं, अपने करते हैं जो उनको करना होता है. और इसीलिए आपकी इच्छा क्या है? आपके मन से चलिए. कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी रोज डिमांड करते हैं, आपका इस पे क्या डिसीजन? अच्छा, देखिए, राहुल गांधी जी का तो ऐसा है कि किसी ने कुछ लिख कर दे दिया, इससे चुनाव जीत जाएंगे, तो वो बोलते रहते हैं. गजब बेइज्जती है. अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता. अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा. Now it came to Kashmir. क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे, लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे, जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे. जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह एक काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए. क्या कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जैसे आपने जेल के आईजी का तबादला कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, वैसे ही आप एलजी के थ्रू प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन भेजे और सस्पेंड कराएं ऐसे मिनिस्टर को? नहीं है ऐसा कानून में प्रावधान. ये कानून जब बने, संविधान जब बना, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई इतनी निर्लज्जता से इस्तीफा नहीं देगा. तो शायद ये प्रावधान करना रह गया है. इन्होंने ऐसे सार्वजनिक जीवन की कल्पना ही नहीं की थी कि जेल में जाने के बाद भी, मैं भी जेल में गया हूँ नाविका जी, जाने के अगले दिन मैंने इस्तीफा दे दिया. इस तरह से नहीं चलता है सार्वजनिक जीवन. अभी कांग्रेस ने आज नक्सलवाद पर एक बड़ी बात कही है. उनसे सवाल किया गया था, जिनके प्रवक्ता आए थे मनीष तिवारी, कि नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए सेना की जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि हमने मांगा था, केंद्र सरकार ने उसको डिनाई कर दिया. जरा मनीष तिवारी जी सार्वजनिक करे, कहाँ मांगा था, किसके पास मांगा? अपनी पत्नी के पास मांगने से सेना नहीं आता. So how was the video? Video was good. It's good to see people that is so straightforward like Yeah. him, and also no face expression, so you don't know if he's serious or if he's not serious. Yeah. It's like you can see that PM Modi is like little bit calm in some time, but he is like when he is angry, he don't care. He will say what he have to say, and especially when it comes to Kashmir. But I will not say the definition that he's angry. Actually, like I said to you, I think that he's more like a straightforward person, and he say it with a hard voice, so like that somebody can understand that this is serious. This is really serious. It's just an excuse that he is angry. Yeah, it's like when he mentioned that
about other parties also. Like he was very straightforward. And also I heard that they said when PM Modi will step down, he will be the Prime Minister. Yeah, that's what I was thinking of. Yeah. That is he I the think next because Prime Minister? I heard that I think in 2026 they said next year Prime Minister Modi will step down, and I think he will become the Prime Minister. And But in India, they have election for this, right? yeah, of course they have election, but now the BJP party is ruling, and when the next election will come, then maybe he will be the one from BJP party who will be the Prime Minister candidate. And after him, I think that CM Yogi, Adityanath Yogi, we reacted on him. He's also very angry man. Yeah, he's the CM of UP, Uttar Pradesh. Yeah. So the video was good. Video was good, absolutely. Yeah. And yeah, this was our first time we reacted on actually Amit Shah, Home Minister of India. So yeah, if you guys want us to make part 2, you guys can comment down and let us know. And if you want us to make any other leaders, just comment down and let us know. And it will be helpful, right? Yeah, please do so. Yeah. So we end this video here. We hope you guys like this video. And if you guys are new on this channel, Please like and subscribe. and also don't forget to hype the video. So we see you guys in next video. Till then, bye Bye bye.